जय हिंद दोस्तों। विकसित भारत 2047 और डिजिटल इंडिया मिशन के साथ भारत सरकार ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है और स्कीम का नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये बजट में इसको अनाउंस किया गया था, अभी फाइनली इसे लॉन्च किया गया। इसका जो फर्स्ट फेज है इसे लॉन्च किया गया है। इसमें टोटल लगभग 6000 करोड़ रुपीस जो है वो आने वाले 3 साल के लिए अलॉट किए। ये जो स्कीम है जिसको कैबिनेट ने अभी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के नाम से में शुरू किया है, ये सेंट्रली एक सेक्टर का स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला कंट्री वाइड स्कीम है, जिसमें जो रिसर्च आर्टिकल्स एंड जनरल पब्लिकेशंस होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए एक इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है। आने वाले टाइम पीरियड पे डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है कि लोगों के पास में अच्छे जनरल्स, रिसर्च पेपर अवेलेबल हो। और क्योंकि डाइवर्स इंस्टीट्यूशंस के कारण, अलग अलग सब्सक्रिप्शन मेथड्स के कारण, अलग अलग प्लेटफॉर्म के कारण, अलग कई सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जिन्हें HEIs कहते हैं, उन तक ये पहुंच उपलब्ध नहीं थी। उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ता था जो आगे जाके कुछ रिसर्च में जाना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट को डिटेल्ड स्टडी वो करना चाहते हैं। अब उस कंप्लीट जो कहते हैं ना प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए मतलब मोदी सरकार ने ये स्कीम जो इसे लॉन्च किया है, इसको पूर्ण रूप से एक कहते हैं ना एक यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्रोसेस के थ्रू लॉन्च किया जाएगा कि भारत के किसी भी कोने में बैठकर कोई भी विद्यार्थी जो है इन जो जनरल्स हैं इन जनरल्स को यूज कर पाएगा। तो टोटल 6000 करोड़ रुपए का एक आउटले अलोकेट किया गया है। ईयर 3 कैलेंडर ईयर अभी फर्स्ट फेज में शुरू किए हैं, 2025, 2026 एंड 2027। बेनिफिट ये रहेगा कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सबके सब इंस्टीट्यूशन इस जो स्कीम है इस स्कीम का फायदा ले पाएंगे। अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इन जनरल एक्सेस के लिए अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेटेड लाइब्रेरीज होती हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं, जिसमें 10 डिफरेंट लाइब्रेरीज कॉन्स्टेरियाज जो है वो अवेलेबल है। अब इन लाइब्रेरीज में से क्या क्या है जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे इन्फॉर्मेट सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो गांधीनगर में सिचुएटेड है, जो इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है उसके अधीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ काम करता है। अब ये सारा जो डेटा है वो भारत सरकार या जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस उनको अवेलेबल करवाता है। अच्छा, इसके अलावा कई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो है वो ये सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाते हैं। अब इन सब को एक सिंगल मद या सिंगल एक जो प्लेटफॉर्म होता है उस पे लाने का काम भारत सरकार ने किया है। और ये काम किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये काम किया जाएगा इन्फ्लिमेट के कारण, जो भारत सरकार द्वारा संचालित एक लाइब्रेरी का प्रोसेस काम करता है। अब इसके तहत 13,000 से ज्यादा जर्नल्स जो है पब्लिकेशंस जो 30 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पब्लिशर द्वारा पब्लिश किए जा रहे हैं, जिसमें देश और विदेश के सारे पब्लिकेशन शामिल है, वो सब स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगे, जो एक कॉमन रजिस्ट्रेशन के थ्रू, एक कॉमन इंस्टीट्यूशन प्लेटफॉर्म जो है उसके थ्रू उसका यूज कर पाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि आने वाले टाइम पीरियड पे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उस डेवलपमेंट प्रोसेस में जिन डेटा या जो डेटा सफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम टाइमली फुलफिल कर पाएंगे। जो कई बार होता है ना कि हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, कई बार हम देखते हैं कि यार कई मुद्दों पे रिसर्च हो चुकी है बट इन अब्सेंस ऑफ द डेटा, इन अब्सेंस ऑफ द नॉलेज हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते, प्लेटफॉर्म नहीं होने के कारण हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते, जिस कारण से उस पर्टिकुलर फील्ड में जो आने वाली रिसर्च है वो डिले हो जाती है। ये पूरा जो एक डिलेज है इसको खत्म करने के लिए ये एक मोस्ट वेलकम स्कीम जो है या एक मूव भारत सरकार का माना